प्रेम और खुशी का अभाव ही अवसाद है। क्या अवसाद अर्थात डिप्रेशन ने आपके जीवन में तरक्की का रास्ता रोक लिया है? क्या उदासी और हताशा पूरी क्षमता से अपना काम करने में बाधा बन गई है? क्या भावनात्मक पीड़ा और संवेदनशीलता ने आपके संबंधों को बिगाड़ दिया है? इस दुनिया में सबसे आम समस्या भावनात्मक पीड़ा है। उदासी, हताशा, बेहुल होना, ये सभी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। हद से ज़्यादा उदासी ही अवसाद है। हम सभी के जीवन में अकेला छोड़ दिए जाने, धोखा देने और ठुकरा दिए जाने की भावना पैदा होती है। हालांकि यदि आपकी उदासी लंबे समय तक रहती है तो आपके साथ एक ऐसी भावनात्मक समस्या पैदा होती है जो शारीरिक संकट का रूप ले लेती है। डिप्रेशन को देखने का हमारा नज़रिया हमारे स्वस्थ होने के अंतर्ज्ञान का हिस्सा है, जो बताता है कि कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हम जब दुख या क्रोध महसूस करते हैं तो यह हमें वश में कर सकता है, हमारी जान ले सकता है और हमारे संबंधों को युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। अगर जीवन में पर्याप्त खुशी और प्रेम न हो तो यही अवसाद के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि स्वयं से प्रेम करने से अच्छे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। डिप्रेशन या उदासी अंतर्ज्ञान के एक संदेह की तरह है जो बताती है कि आपके आसपास कुछ है जो बहुत बुरा करने वाला है और उसे बदलने की आवश्यकता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन बैठे तो वहीं रुक जाएं, उसके विषय में सोचें। यह पता लगाने की कोशिश करें कि अंतर्ज्ञान का वह अलार्म क्यों बजा। क्या कोई संबंध बिगड़ने वाला है? क्या किसी की सेहत गिरने वाली है? जब कोई भावना डिप्रेशन या चिड़चिड़ेपन में जाने लगती है तब अंतर्ज्ञान से ही हमें रुकना है और खुद से पूछना है कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। यदि आप अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने मनोभावों के पीछे छिपे अंतर्ज्ञान के संदेश को समझना होगा। यह डिप्रेशन को बढ़ने से और आपके मन व शरीर पर उसकी पकड़ बनाने से रोकेगा। आप जब भी उतावलापन या चिड़चिड़ापन महसूस करें, यहाँ तक कि चीखने की हद तक पहुँच जाएं, तब ध्यान रखें कि आप उस भावना को, क्रोध को रोक सकते हैं। उस हताशा, चिड़चिड़ेपन, नाराज़गी के बावजूद कुछ मिनट तक चुपचाप बैठे रहें। मन ही मन सोचें कि आप उसे अपने मस्तिष्क के दाएं हिस्से से बाईं ओर भेज रहे हैं। उस भावना के पीछे अंतर्ज्ञान के संतोष का पता लगाएं, किंतु उससे भी बेहतर यह बात पता लगाएं कि किस विचार के कारण क्रोध का वह बटन आपके मस्तिष्क में अटक गया है। आमतौर पर इसके लिए खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत मानने की सोच जिम्मेदार होती है और उसे ही बदलने की आवश्यकता होती है। जब भी आप पर नकारात्मकता हावी हो और आप उदासी व चिड़चिड़ापन महसूस करें तो कुछ समय तक शांत रहें और उसके कारण को खोजें। जीवन में प्रेम और खुशी की तलाश करें और ऐसा आप प्रेम और खुशी बिखेर कर ही कर सकते हैं। ऐसा करके आप उस अवसादग्रस्त विचार को अधिक सकारात्मक, प्रिय, प्रसन्नता देने वाला और विश्वास दिलाने वाले विचार में बदल सकते हैं।